This conference will now be recorded. याली मदद अजीज सर। Yeah, Ali Madad, sir. याली मदद अजीज सर। याली मदद अजीज सर। Ya Ali Madad. Ya I Ali think he's Madad. connecting. He's trying to connect. يا Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Yeah, Ali Madad, Madad, Aziz bhai. Ya Ali Madad. तमाम साथियों को नाचीज की जानिब से या अली मदद। Maula Ali Madad. Ali Madad. आमीन आमीन। नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम या मौलाए मेहरबान मदद फरमा। अलैयुल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला। तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला। या मौला मेहरबान हमारी मदद फरमा। आज एक बार फिर हम आपसे दरखास्त के लिए हाजिर हुए हैं और इल्म की कुछ बातें करना चाहते हैं मौला। लेकिन तू जानता है हमारी कमजोरी, तू जानता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तेरी मदद के बगैर। या मौला हमारा हाथ पकड़, हमारे कंधों पर अपना मुबारक हाथ और अपनी दुआ आशीष इनायत फरमा मौला। या मौला मेहरबान मदद फरमा ताकि हम कोई खातिर खां इल्म का काम कर सके मौला। प्लीज मौला बी विद अस, वी नीड यू मौला। तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला। मौला के मुबारक नाम से इस सेशन का आगाज करते हैं। ये हमारा थर्ड सेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इल्म in understanding our tariqa. You can see just by the name of it that how important it is that we have the true hakiki ilme imam, so we may understand our tariqa.
आपने देखा कि नाम से ही पता चलता है कि कितना जरूरी है कि हमारे पास इमाम का वो हकीकी इल्म हो कि जिससे हम अपने तरीके को समझ सके। क्यों? Why? Whatever we have, whatever information we have, whatever we have been doing, is that not good enough? क्यों जरूरी है? क्या जो हम जानते हैं और जो हम करते हैं वो काफी नहीं है? हाँ, काफी तो है, मगर मुकम्मल नहीं है। Yes, it is enough, but not complete. Why? Because our tariqa is a tariqa of batin. जाहिर का तरीका होता तो जो हम जाहिर में करते हैं वो काफी था। If our tariqa was of the zahir, then whatever we are doing physically, it would have been enough. But our tariqa is of a batin. Therefore, what do we need? We need hakiki, true ilm of the Imam, not information. Because for information, we do not need to wake up early to join these sessions. There are information related sessions all day long online. आज आप इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि आप वो इमाम के आशिक हैं, इमाम के इल्म के आशिक हैं, जो ये कहते हैं कि हमें अपना तरीका इमाम के इल्म से समझना है, इसलिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं। You are the one who have said that we love our Imam and we want to learn about our tariqa with the true hakiki ilm of the Imam. That is the reason you have gathered here today. So let's come to our first question. And these two ayats in front of you will tell you about the question that we have received. These ayat are not new for you. Why would I say that? Because we have covered these ayats from different angles many times before. Because there are tawilat upon tawilat upon tawilat. ये आयत आपके लिए शायद नई नहीं है, लेकिन हमने जो पहले अलग अलग रवैये से इसको देखा था, आज एक और नए रुख से इस आयत को हम देखेंगे, क्योंकि सवाल इस नेचर का आया है। And before we go there, I would like to thank the person who have sent this question. Mubarak to you that we are back on this ayat and looking at this ayat with a different angle. एक और रवैये से इसको देखते हैं। आप फरमाते हैं सवाल के तौर पर कि please explain once again life after death and concept of heaven as per Quranic ayat you refer other day. चूंकि हमने इस आयत को पहले रिफर किया था, लेकिन एक और तरीके से किया था, आज हम इसको इंशाल्लाह मौला की मदद से और आपकी दुआओं से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं कि जो जन्नत का कॉन्सेप्ट, जो जन्नत का कॉन्सेप्ट हमारे
अंदर था। इस आयत से पता चलता है कि वो थोड़ा सा ऑफ था। इस आयत से हमें पता चलता है कि the concept that we have of the heaven, it was little bit not aligned with the interpretation of this ayat. यानी कि वो ठीक तो था लेकिन मुकम्मल नहीं था। क्यों? कि there are many interpretation of the same ayat. तो आज हम इसको हेवन के तरीके से देखना चाहते हैं। लास्ट टाइम हमने इसको मोमिनों के तरीके से देखा था, उससे पहले हमने इसको एक और तरीके से देखा था। तो ये सूरा 57, ये सूरह हदीद है, आयत नंबर 12 और 13 को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सी जन्नत है कि जिसका यहाँ पर जिक्र है। सबसे पहले आप में से वो लोग जो नोट्स लिखते हैं, आप कहीं पर हाईलाइट कर लें कि जन्नत के अंदर दर्जात होते हैं। Those of you who are taking notes, please write down this difference of the ayat and write down the first note. There are different ranks within the heaven. यानी कि heaven एक जैसी नहीं है सबके लिए, ये दर्जा बदर्जा है, rank by rank, step by step. Meaning अगर हम सिंपल सोचे तो वो एक फ्लैट लीनियर लाइन की तरह नहीं है, बल्कि एक वर्टिकल एंगल में है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ का इशारा कि वो वर्टिकल एंगल में है, एक लीनियर लाइन पर नहीं है, यानी कि फ्लैट नहीं है कि सब एक ही मकाम पर आके खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। यूं है, वर्टिकल लाइन पर है, यानी कि नीचे से ऊपर तक दर्जा बदर्जा बदर्जा बदर्जा। हेवन तो सभी है, लेकिन उसके अंदर दर्जात है। पहले हम इसको दुनिया की मिसाल से देख लेते हैं। जब हम बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल गए, तो एक बच्चा कोई केजी में होगा, कोई फर्स्ट ग्रेड में होगा, कोई 5th ग्रेड में होगा, कोई 10th ग्रेड में होगा, कोई 12th ग्रेड में होगा। लेकिन जब वो कहते हैं हम स्कूल गए, तो ऐसा साउंड आता है कि वो सब बच्चे एक साथ हैं, करेक्ट? लेकिन जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि कोई फर्स्ट ग्रेड में है, कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है, ऊपर 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 अलग अलग ग्रेड्स के अंदर है। That is the example of heaven. That heaven is also in the elevation, in the grades, on the ranks, darja ba darja, ऊपर 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 ऊपर। अब let's come to this ayat. On that day you will see believing men and women. यहाँ पर नाचीज नीचे एक सवाल आने वाला है, उसका जवाब आपके पास यहीं पर मौजूद है। हमारी एक बहन पूछती है कि क्या वजह है कि सिर्फ मर्द हजरात नजर आते हैं जब हम भगत की बात करते हैं कि वो भगत है, वो भगत है, वो भगत है, तो हम आदमी को देखते हैं। My sister is asking, and you will see the question, and answer is right here in this ayat. She's asking, how come when we see and read and talk about the so and so elevated saint, Bhagat is the man, and we do not hear too much about woman? I want to tell you, my sister, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं इस आयत से कि ये बात नहीं है
बल्कि आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आप खुद देखेंगे उस दिन जो राइचस, ईमानदार, ईमान वाले आदमी और खवातीन, द बिलीविंग मैन एंड वुमेन, आपने देखा इक्वल, कोई फर्क नहीं होगा उसके अंदर, विथ देयर नूर। आपने देखा कि आदमी और औरत दोनों का खुद का नूर होगा, नो डिफरेंट। डोंट फील कि एक आदमी जो कर सकता है वो एक खातून नहीं कर सकती है। डू नॉट फील दैट वे कि दिस इज फॉर द मैन ओनली, इट इज फॉर all humans, men and women. So let's read again. On that day you will see believing men and women with their noor running. यहाँ पर जो running का word है, in your Quran, in your translation, you may not find that, because the word yasha, यशा का जो वर्ड है वो नूर फहाल के लिए आता है, जिसका मतलब होता है तेज दौड़ने वाला। The Arabic word yasha in this ayat, most of the time I have not seen any translation, because they cannot understand why the noor would be running. So what do they write? They just skip that most of the time and just say with their noor ahead of them. But there is the Arabic word yasha in that ayat, जिसका मतलब होता है नूर फहाल, बहुत तेजी से चलने वाला। So when you look at your book, your Quran, and you will look at the translation, make a note of this, that there is a word which has been skipped over due to not understanding the Quran, the ayat. Not they intentionally do that, just because they do not understand, and they may not even have any knowledge of Noor Fahal, क्योंकि नूर फ़ाल का ताल्लुक, the connection of Noor Fahal is with इमाम। जब इमाम ही नहीं होगा, इमाम का नूर ही नहीं होगा, तो किस तरह से बेचारे इस आयत को समझकर ट्रांसलेशन कर सकेंगे? Because they are literally translating an ayat, and this word did not make too much sense why the noor would be running, so they just skip over it. Sorry, I'm not here to teach the Quran, but we are talking about this question. But I felt compelled to say it because some of you hopefully definitely will jump into the Quran and you will not find this word in translation, but you will find it in Arabic language above. The Noor would be running ahead of them and on their right. They will be told, कालू का वर्ड मिलेगा आपको, today you have good tidings of gardens. Gardens, heavens को के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर जन्नत के लिए यूज हुआ है, कि तुमको खुशखबरी दी जाती है जन्नत की, under which rivers will flow, कि जिसके नीचे पानी के चश्मे, दरिया बह रहे होंगे, under which the river will flow, for you to stay in forever. अब आप हर हमेशा इसमें रहो. This is truly the great rewards. ये हकीकत में अजर अजीम है. अब आते हैं हम
हेवंस के दर्जात की समझ पर कि किस तरह से हेवन के अंदर दर्जात है. Again, on that day, hypocrites, men and women, will beg the believers. अब यहां पर आप देखेंगे कि कुछ लोग होंगे, और यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है हिपोक्रेट का, मुनाफिकीन. किसको कहते हैं मुनाफिकीन, हिपोक्रेट्स? They are still Muslims. They are still Ismailis. They are still part of your family and mine. They are part of your friendship circle and mine. And we will come to that. And at the end, I would like you to know the reason for this ayat. Inshallah, we will touch on that. Why do we need to know this ayat? Why do we need to learn this ayat? Why do we need to pay attention to this ayat? क्या जरूरत है हमें इस आयत की, उसके बारे में हम बात करेंगे. क्योंकि याद रखें कि हमें इल्म खाली पढ़ना नहीं है, उस पर अमल भी करना है, उसको समझकर चलना है उसके ऊपर. इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे. यहाँ पर आए दोबारा, on the day, on the same day of the Qiyamah, hypocrites men and women will beg the believers. वो मुनाफिकीन उन मोमिनों को बुला रहे होंगे, आवाज देंगे. Now let's stop here. Stop here so we can understand the levels of heaven. ये वो लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफिकीन हैं, लेकिन somehow वो आपको देख रहे होंगे, और आप मोमिन हैं, आप जन्नत में हैं, तो वो आपको किस तरह से देख रहे होंगे? सवाल फॉर द इंटेलेक्ट, फूड फॉर द थॉट. अगर वो मुनाफिक है तो वो कहाँ है, और आप मोमिन हैं तो आप कहाँ हैं कि वो आपको देख रहे होंगे, आप उसको सुन रहे होंगे, आप भी उसको देख रहे होंगे और उसको सुन रहे होंगे. And you will have a conversation with them. How close will they be to you? Think about that. You are the Mu'min, you are with the Noor, you are with the good tidings, you are with that great reward, but at the same time, there will be hypocrites. तो अब एक सवाल आपके दिमाग में लाएं. Think of this question so you can answer yourself at the end. क्या ये जन्नत यूं होगी कि जहां पर सब एक साथ खड़े हो गए, कि यूं होगी ऊपर ऊपर दर्जा बदर्जा? तो नीचे के जो दर्जे में लोग होंगे वो ऊपर के दर्जे के लोगों को पुकारेंगे. आपने देखा, वो भी इसी जन्नत में होंगे लेकिन नीचे के दर्जे पर होंगे. आप बोलेंगे भाई क्यों? You may think, why would they be in the same heaven but on the lower level? Remember what this Garib and Nachis just said a minute ago? They are your friend, they are your family member, they are your Jamaati member, they are the part of the Ummah. So they will not be far away, but on the bottom level. Take the example of a flight, a plane. You will be in the first grade and they will be in a coach. Same flight, same heaven, on the ranks. And there will not be one or two ranks, but there will be many, 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 many ranks. So they will be calling you like this. ऊपर देख के वो कह रहे होंगे, oh you believers, wait for us so that we may have some of your nur.
I wanted to repeat this again. ओ ईमान वालों, आप हमारा इंतजार करें और अपने नूर में से हमको भी शेयर करें. How will you share your nur? How did they know that you have the nur? Which nur are they asking you to share? Can you share your nur? Look at all these questions. Food for the thought. ये सारे सवालात हमारे दिमाग में आने चाहिए कि भाई कौन सा नूर है आपके पास कि जिसका वो तकाजा करते हैं और कहते हैं ए ईमान वालों, ठहरो, इंतजार करो हमारा और अपने नूर में से हमको भी कुछ दे दो. तो क्या आप अपने नूर उसके साथ शेयर कर सकते हैं? उनको कैसा पता चला कि आपके पास नूर है? और ये कौन सा नूर है जो आप उसके साथ शेयर करेंगे? कभी कभार जाहिर के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम उसको इतना जाहिर में लेते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को. Sometimes because we are a body, a physical body, a human being, we see everything on a physical level. And therefore, we are not able to see, comprehend, understand the batin of the things. Food for the thought. Let's come back to this ayat. And they will be told, it will be said to them, go back to where you have lost, leave your nur and seek the light there. Usko kaha jayega. Remember, there's a conversation going on from the upper level to the lower level. वो से कहेंगे कि आप अपने नूर को शेयर करो हमारे साथ. ऊपर वाले नीचे वालों को कह रहे होगे कि आप पीछे जाओ. कहां पर आपने अपना नूर घुमाया था? कहां पर आप अपना नूर छोड़ के आए हो? Again, lot of question, right? Meaning the nur was available to all of them. क्या मतलब इसका? कि इन तमाम के लिए नूर दस्तयाब था. Again, I want to remind this again and again that these people are not those far from us. They are our family members, they are our friends, they are our Jamaati members, they are part of the Ummah. ये हमारे ही भाई बहन है, ये हमारे ही दोस्त है, ये हमारे साथ ही स्कूल पढ़ते थे, ये हमारे साथ ही जमात करने जाते थे. You want a proof of that? कि ये हमारे वो भाई बहन दोस्त हो गए? You want a proof right now? I can give you a proof right now कि ये हमारे जानने वाले हो गए. I can tell you, I can give you proof that these are the people close to you. Look at how many people are online right now. 115, correct? How many people are in your family? Where are they? How many people are in your friend circle? Where are they? How many people are in your Jamaat Khana? Where are they? सोचे आप, इस वक्त 115 लोग हैं हमारे साथ. आपके फैमिली मेंबर कहाँ है? आपके दोस्त कहाँ है? आपके जमाती मेंबर कहाँ है? Do I need to say any more? मेरे को और कुछ बोलने की जरूरत है? ये आप समझ के. कुछ लोग इस दुनिया के अंदर, some of us will starve in this world to elevate their nur, their soul. कुछ लोग इस दुनिया के अंदर नूर को पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे और अपने दर्जात को जन्नत में ऊपर रखेंगे. और दूसरे लोग दुनिया की ऐश और आराम में, नींद में खोए हुए होंगे.
अभी कोई गाने बजाने का प्रोग्राम होगा तो दौड़ कर पहुंच जाएंगे। आपने देखा? एंड यू नो whom आई एम टॉकिंग अबाउट। नॉट वन, you know dozen people like that. You know 100 people like that. So you see, those are the people who are not far away from you and from me. Let's come to that. On that day, hypocrites, men and women, will beg the believers. Why are they called hypocrites? क्योंकि इस दुनिया में वो आप पर हंसते थे, कहते थे कि आप लोग पागल हो गए, संडे मॉर्निंग को तो नींद का वक्त है, आराम करने का वक्त है, शॉपिंग करने का वक्त है, फैमिली के साथ टाइम बिताने का वक्त है। ये इल्म इल्म क्या है भाई? हमें नहीं चाहिए तुम्हारा इल्म, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा लेसन, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी क्लासेस। That's why they call hypocrites. क्योंकि वो बैठते हैं तो आपके साथ ही है, कहते हैं कि हम हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन है, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे क्लास फेलो हैं, आप हमारे जमाती मेंबर हैं। लेकिन जब इमाम की बात आती है, जब इमाम के इल्म की बात आती है, जब इमाम के नूर की बात आती है, जब इबादत बंदगी की बात आती है, तो कहते हैं हमें तो नींद आ रही है। Do you know anyone like that? Of course you do. Let's come back. उनको क्या कहा जाएगा? आपने अपना नूर कहाँ खोया था? पीछे जाओ और देखो, क्योंकि नूर तो आपके लिए भी था और मेरे लिए भी था। आपने अपना नूर कहाँ खोया? Return back to that place. Meaning, how will they return back? They already have died. Think of the day when I have told you. Think of the day when Imam gave you this farman. Think of on that Sunday morning when this man was teaching us. Where were you? आप कहाँ थे जब इमाम ने फरमान फरमाया था? आप कहाँ थे जब फरिश्ते आपको बुला रहे थे? आप कहाँ थे जब ये क्लास हो रही थी? आप कहाँ पर सोए हुए थे? याद करें, लौटे उसके अंदर, माजी के अंदर झांक कर देखें कि आप कहाँ पर थे। आपने, आपके लिए भी नूर था भाई। हम कोई स्पेशल तो नहीं है, हमारे सर पर कोई पर तो नहीं लगे हुए हैं। We are not special. Imam's noor is available to all of us. Where were you? Where did you lose your noor? आप वहां पर जाएं कि कहां पर आपने अपना नूर खोया था। याद करें वो वक्त को जब मैं आपको कहता था और आप कहते थे कि नहीं, आप लोग पागल हैं, अपना वक्त जाया करते हैं, इल्म की क्या जरूरत है, हम तो दुआ पढ़ लेते हैं। जिस तरह नाचीज ने कल अर्ज की कि एक शख्स कहता है कि हमें कुरान की क्या जरूरत है, हमारे पास कुरान नातिक है। और वो ना सिर्फ खुद नहीं समझ रहा है, बल्कि जमात के अंदर दूसरे लोगों को भी खराब कर रहा है। जबकि इमाम के एक नहीं, एक डजन नहीं, 100 फरमान है कि आप कुरान को पढ़ें और समझें। Does this person knows more than the Imam of the time? Imam has given us 100 farman, and this one person is telling others. Am I making up this story? इसी आयत से I will prove that to you. In this very ayat, remember we are looking at this ayat with a different angle today. You will know exactly who we are talking about. They will be told, go seek the nur. Where did you left them? कब आपने नूर को लेने से मना किया था? जब आपको कहा जाता था कि सुबह को क्लास है, आप कहते थे मुझे नींद आती है, मुझे शॉपिंग करनी है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे,
मेरे भाई बहन, आपने नूर कहाँ खोया था? रिमेंबर दैट, उसको याद करें। फिर क्या होगा देखें आप, वो कहेंगे कि क्या हम आपके साथ नहीं थे? वो आपको याद दिलाएंगे कि क्या हम आपके साथ नहीं थे दुनिया में? यस, they will know you and they will recognize you. You will know them and you will recognize them. That yes, एक ज्ञान याद आता है, ત્યાં पर ना तो माँ बाप ना भाई बहन. I just remember this ज्ञान कि there will be no parents and there will be no brother and sister for you to say, oh yes, you are my brother. I remember, come on, let me pull you up. You need to work on your iman and try, at least try. कम से कम कोशिश करें कि अपने दर्जात को बुलंद करें, ताकि आप ऊपर के दर्जे में हो जिसका नूर उनके साथ हो, ना कि नीचे के दर्जे पर जहां पर हिपोक्रेट्स, मुनाफिकीन हो गए. Which one would you like to be? The one on the top with the nur, or one on the bottom who will be begging, asking, requesting for your light, for your nur? Where would you like to be? Free will decision is ours. What will happen after that? Then a separating wall with a gate will be erected between them. अब यहां पर मैं आपकी तवज्जो गेट की तरफ दिलवाना चाहता हूं. फिर उनके दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी जाएंगी. There will be a clear line of a wall between these two heavens, the bottom and the top. But look at the mercy of the Imam. मैं आपको इमाम की रहमत दिखाना चाहता हूं कुरान के अंदर, कि उस दीवार के अंदर भी एक दरवाजा होगा. क्यों दरवाजा होगा मेरे भाई? क्योंकि खुदा की रहमत कभी भी आपको छोड़ेगी नहीं. यहां पर भी इमाम आपके साथ है, उसकी रहमत, his mercy and Imam's guidance is with you in this side. इंशाल्लाह कल भी इमाम का नूर, इमाम की गाइडेंस, इमाम आपके साथ होगा, उसकी रहमत आपके ऊपर होगी. वो दीवार के अंदर भी गेट लगाएगा ताकि आप उस गेट से उस तरफ आ सको. ऐसा नहीं है कि दीवार बंद कर दी और आपको छोड़ दिया और आपको भूल गए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. सबके ऊपर मौला मेहरबान होगा, मौला की रहमत होगी. आज के तकरीबन जो सवाल आते हैं वो इसी नौयत के हैं, एंड वी विल कवर दैट. The gate will be erected between them. On the one side will be grace, यानी कि ऊपर की जो साइड है वो राहत और रहमत वाली होगी. On the other side will be torment, अजाब. अब यहां पर सवाल आया कि ये जन्नत है या दोज़ख है? Is this a heaven we are talking about, or is this a hell we are talking about? Remember, the question is about the heaven, and I'm only telling you about the heaven. Then how in the heaven there will be torment, azab? किस तरह से होगा अजाब? अजाब पता है क्या होगा? I'm telling you something of tomorrow. Remember this. वहां पर अजाब मारने, पीटने और जलाने वाला नहीं होगा. No one will harm you, no one will hurt you, no one will burn you, no one. But the torment, the azab, क्या होगा? When you will think, oh my God,
I could have been with these people. They are my brother and sister. They are my friend. They are my class fellow. I know them from my Jamaat Khana. I could have been with them. Just having that thought, the realization will be the torment for you. आपका जो अजाब है ना, वो ये है कि ओ काश मैंने इनकी बात मान ली होती, मैंने नूर से फायदा उठा लिया होता, मैंने इमाम के फरमान पर चला होता। ये सोचकर आपको जो रियलाइज होगा, बस ये आपकी सजा है। अगर आप यकीन करते हैं आपको कोई भी मारेगा पीटेगा नहीं, कोई भी नहीं जलाने वाला है, आपको किसी भी दोजख में नहीं फेंकने वाला है। क्यों? इमाम रहमान और रहीम है, आप उसके स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हैं, आप उसकी रूह से हैं। इमाम हमारी रूह उल्वी है। वो क्यों अपनी रूह को, जिसका हम हिस्सा है, उसको तकलीफ देगा और उसको आग में जलाएगा? क्यों? आपने देखा हमारे मजहब उम्मीद और खुशी का है। आपने सुना होगा, आई एम श्योर यू हैव हर्ड दैट आवर तरीका इज ऑफ हैप्पीनेस एंड होप, नॉट ऑफ कि आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, आपको दोजख में जलाया जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। नहीं, ये हमारा मजहब नहीं है। हमारा मजहब तो इमाम की मर्जी पर रखा हुआ है। आज आपने नहीं मानी इमाम की बात, तो भी आप नीचे दर्जे पर होगे, लेकिन होगे जन्नत के अंदर। क्या कहा? दोबारा से सुने, लिसन टू दिस अगेन। Even if you do not follow, you still be in heaven, but the difference would be that you will be on the bottom. And those who have listened to Imam's Farman, have followed the Imam Farman, and are the true believers, the righteous, they will be on the upper level. बस फर्क ये है, बस फर्क ये है। इंशाल्लाह आप तमाम जो मेहनत लेकर इस यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जो मेहनत लेकर इमाम के प्यार के अंदर इल्म सीखते हैं, मेरा नहीं, डोंट एट्रीब्यूट दिस टू मी, इमाम का इल्म, वो इंशाल्लाह ऊपर के दर्जे में होंगे। Let's finish this question here and this section here. This was our ilmi part. Now we will move on to our Q&A session.